डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्सप्रेशन शोइंग द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर टू बी रेज टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे जो है एरिया की, तो यदि हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया के डायमेंशन, तो एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ के लिए भी डायमेंशन क्या होगी? एल, और ब्रेथ के लिए भी डायमेंशन क्या होगी? एल। तो इसका डायमेंशन हमारे पास क्या जाएगा? फॉर्मूला एल स्क्वायर। क्या जाएगा? एल स्क्वायर। इसी तरीके से यदि हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? ये किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? एल, ब्रेथ के लिए भी क्या यूज करेंगे? एल, और हाइट के लिए भी क्या यूज करेंगे? एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? एल क्यूब। क्या आएगा? एल क्यूब। इसके बाद यदि हम बात करते हैं डेंसिटी की, किसकी बात करते हैं? डेंसिटी की। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? यहाँ पे एम के इक्वल, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, कितना है? एल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल 3। ये हमारे पास क्या जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरीके से यदि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? स्पीड। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? एल, और टाइम को किससे लिखेंगे? टी से। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा स्पीड का? एल टी माइनस जो है 1। इसी तरीके से यदि हम जो है एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होते हैं? एक्सेलरेशन ये होता है हमारे पास चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड बाय टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस 1, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा? एल टी माइनस 2। इसी तरीके से यदि हम जो है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला किसके होता है? फोर्स किसके होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एम, और एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला है एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या जाएगा? एम एल टी माइनस 2। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं एनर्जी की या वर्क डन की, तो वर्क डन हो या एनर्जी हो, तो वर्क डन किसके होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब डायमेंशन तो इसका डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे क्या? एल। तो हमारे पास वर्क डन का या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस तरीके से जो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं।